हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर डूइंग। आज की मेरी ये वीडियो उन सभी फ्रेंड्स के लिए है जिनके बच्चे 9th 10th में पढ़ रहे हैं और 11th में उनके लिए बहुत क्रूशियल डिसीजन उन्होंने लेना होता है, डिसाइड करना होता है कि उनको क्या स्ट्रीम लेनी है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़। और मैंने ज़्यादातर देखा है कि पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं जब बच्चा 10th के लास्ट सेमेस्टर में पहुंचता है। देन दे स्टार्ट गिविंग इट अ सीरियस थॉट कि बच्चे को ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहिए, कॉमर्स में, नॉन मेडिकल में या मेडिकल में। फिर जो वो अपने आसपास के काउंसलर्स हैं, उनके स्कूल के काउंसलर हैं या जो भी उनके सर्कल में हैं, उनसे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, बच्चे से बात करते हैं। अब एक 15-16 साल का बच्चा हु इज़ हाईली कन्फ्यूज्ड, वो अपने आसपास देखता है, अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सोशल सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, तो कभी उसको लगता है कि नॉन मेडिकल लेकर इंजीनियरिंग करनी चाहिए, कभी उसको लगता है कि मेडिकल लेकर उसको डॉक्टर बनना चाहिए, कभी उसको लगता है कि कॉमर्स लेकर बीकॉम करके एमबीए करके उसको मैनेजमेंट में जाना चाहिए। तो द चाइल्ड इज़ हाईली कन्फ्यूज्ड एंड सो आर देयर पेरेंट्स। तो आज मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात करना चाहूँगी कि आपको और आपके बच्चे को कब डिसाइड करना है कि उसको कौन सी स्ट्रीम लेनी है 11th में, क्योंकि 11th 12th के बेसिस पर ही आपके बच्चे का फ्यूचर कोर्स ऑफ करियर डिसाइड होना है। अगर उसने गलत स्ट्रीम चूज़ कर ली बाय एनी मैटर ऑफ चांस, तो वो बच्चा जो है ऑब्वियसली अपने करियर को वो शेप नहीं दे पाएगा जो शायद वो दे सकता होगा, दे सकता था या थी अगर वो 11th में एक राइट स्ट्रीम को चूज़ कर पाता या कर पाती। तो एज पेरेंट्स ये हमारी बाउंडेड ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम बच्चे को हेल्प, सपोर्ट और गाइड करें एक राइट स्ट्रीम चूज़ करने में 11th क्लास में। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी, अपने जो भी मेरा एजुकेशन के फील्ड में एक्सपीरियंस रहा है, कि आप 9th ऑनवर्ड्स अपने बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करिए राइट फ्रॉम 9th क्लास की। जो भी उसके इंटरनल असेसमेंट है, हाउस टेस्ट है या सेमेस्टर में एग्ज़ाम, टर्मिनल एग्ज़ाम्स हैं, उनमें वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा ये भी देखिए कि आपका बच्चा किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल है, किस में वो बिना किसी एक्स्ट्रा कोचिंग के ट्यूशन के अच्छा परफॉर्म करता है, किस में वो विदाउट एनी काइंड ऑफ फोबिया और फियर इंटरेस्ट लेता है, उसकी क्रिएटिविटी को एक वेंट मिलता है। तो ये सब आप पूरा जब वो 9th में स्टार्ट हो उसका क्लास और 9th की क्लास वो पास कर ले, तो पूरा 1 ईयर आपने ये उसकी परफॉर्मेंस को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना है और उसके साथ भी आपने डिस्कशन करनी है पूरा 1 साल। जब वो 10th में आ जाए, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ द पेरेंट्स आर अवेयर ऑफ इट कि सीबीएसई एक एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करती है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ओनली, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SGAI, स्टूडेंट्स ग्लोबल एप्टीट्यूड इंडेक्स टेस्ट, जिसमें ये कोई पास या फेल का टेस्ट नहीं है, जिसमें वो बच्चे को कोई पासिंग या फेल मार्क्स नहीं देते। वो सिर्फ उसमें बच्चे की कुछ पैरामीटर्स होते हैं उनके, उस पर बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ वो डिस्कशंस होती हैं उनकी, और वो बच्चे का जो है एप्टीट्यूड मेजर करते हैं, गवर्न करते हैं, डिटरमिन करते हैं कि बच्चे को 11th में क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए। इसकी एनरोलमेंट इज़ डन एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फी ऑफ 100 रुपीज़। तो इसकी जो एनरोलमेंट है आप अपने बच्चे के स्कूल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं की है, सेप्टेम्बर इज़ नॉट वेरी फार ऑफ, अभी नेक्स्ट मंथ ही आने वाला है सेप्टेम्बर, तो आप अपने बच्चे के इस टेस्ट के लिए अपने बच्चे के स्कूल के थ्रू एनरोलमेंट कीजिए। अगर स्कूल अथॉरिटीज़ आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई हैं तो आप उनको अप्रोच करिए, इस टेस्ट में बच्चे को अपीयर करवाइए और उसके एप्टीट्यूड इंडेक्स को देखिए।
क्या उसका एप्टीट्यूड इंडेक्स आता है इस टेस्ट में, और उसके बाद फिर डिसाइड करिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट SGAI स्टूडेंट्स ग्लोबल एप्टीट्यूड इंडेक्स कि आपके बच्चे को कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, मेडिकल या नॉन मेडिकल। दिस इज़ ए वेरी वैल्यू हाई वैल्यू टेस्ट, और आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके बच्चे के लिए ये क्रूशल डिसीजन लेने में कि उसको क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो आप एक तो इस टेस्ट में बच्चे के एनरोलमेंट कर सकते हैं। SGAI के अलावा CBSE और NCERT के कोलैबोरेशन में एक टेस्ट और कंडक्ट किया जाता है, तमन्ना, विच स्टैंड्स फॉर ट्राई एंड मेजर योर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज टेस्ट। जैसे कि मैंने कहा, ये CBSE और NCERT की कोलैबोरेशन में टेस्ट कंडक्ट किया जाता है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9th and 10th, whereas SGAI is conducted only for the students of class 10th and solely by CBSE. This SGAI was started by CBSE in the year 2011. तो अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे, मेरा ओपिनियन लेंगे, तो मैं आपको SGAI रेकमेंड करूँगी इन कंपैरिजन टू तमन्ना। तो आप SGAI के लिए एनरोल करिए अपने बच्चे को नेक्स्ट ईयर थ्रू हिज और हर स्कूल, एंड देन यू विल वेट फॉर द रिजल्ट एंड देन यू कैन डिसाइड विच स्ट्रीम ही और शी शुड टेक इन क्लास 11th, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल। तो अगर आपको इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। विश योर चाइल्ड अ वेरी हैप्पी, अ वेरी ब्राइट, अ वेरी ग्लोरियस फ्यूचर अहेड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।